कोर्ट में चला जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके पास तथ्य और जाके जमा कर दे। यहाँ तो मस्जिद के फेवर में 1933 में जजमेंट आया हुआ है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो वो कोर्ट नहीं था, आज कोर्ट है। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को आप डिनाई कीजिए, संसद के कानून को आप डिनाई कीजिए, उस जो जजमेंट आया है वो 1933 में उसको आप डिनाई कीजिए। 1933 के जजमेंट का आप कोट कर रहे हैं। बीबी ओझा जी, मैं चाहूंगी, चूंकि आप प्रोफेसर भी हैं, आप इस पर प्रकाश डालें। वो कह रहे हैं 1933 का जजमेंट है, ये तो वक्फ की जमीन है, ये तो वक्फ की जमीन है। और 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया जा रहा है कि भाई सरकार आपकी है, मेजॉरिटी है, तो आप बदल दीजिए कानून। देखिए, इसमें कहना है, कई बार जजमेंट की बात आती है 1991 की, ये जजमेंट भी न्यायालय का था। और आज जो सर्वे हो रहा है हमारे कहने से नहीं हो रहा है, ये कोर्ट के कहने से हो रहा है। तो यदि वो न्यायालय का विश्वास उस समय करते हैं तो आज भी न्यायालय कोई निर्णय देता है तो उसको मानना चाहिए। और ये क्यों हो रहा है, यदि न्यायालय से विपरीत है तो न्यायालय से ही उनको पूछना चाहिए। और जहां तक जमीन की बात है, देखिए जमीन ये तो पूरी काशी ही पुराणों के अनुसार देखा जाए तो ये पूरा जो 5 कोस का है वो शिवलिंग का आकार है। और पुराणों में कहीं पर भी उस परिसर के अंदर मस्जिद की बात नहीं है, आगे भी बात नहीं रही है, सब बाद में हुआ है। अब बात यह है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है, बनारस में बहुत सारे मस्जिद हैं, उन मस्जिदों के लिए कोई बात नहीं करता, सब बहुत प्रेम से हम देखते हैं, हमारे मुस्लिम तमाम मित्र हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब अच्छा है। लेकिन जो विशेष करके जहां जहां बाबा का स्थान है, भगवान का स्थान है, कम से कम उन चीजों को पर विवाद है और होना भी चाहिए। जो भारतीय हिंदुओं का जो विरासत है, जो उनकी आस्था का केंद्र है, उस केंद्र पर जो आघात हुआ है वो पुनः वापस होना चाहिए। वो निश्चित रूप से वो हमारा जगह है और हमें मिलना चाहिए। हमारा जगह क्या, ये हम जानते हैं, जो पढ़े लिखे जितने मुस्लिम है वो भी चाहते हैं कि इस तरह का विवाद देश में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि हमारी जो जगह है हमें वापस मिलनी चाहिए, लेकिन देखिए देश में तो ऐसे हजारों दावे निकल आएंगे। आप हर चीज को खोट डालेंगे, आप हर चीज के इतिहास को खंगाल डालेंगे, तो इतिहास बचेगा कहाँ? देखिए, ये ऐसा है ना कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय 3 ही प्रमुख केंद्र थे जो विवादित थे, जिसके लिए हिंदू समाज उनकी मांग कर रहा था, काशी, मथुरा और अयोध्या के लिए। बाकी वैसे 3, जिस मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब की लोग वकालत कर रहे हैं, इसने 3000 से ज्यादा मंदिरों को इस भारतवर्ष में तोड़ा। उन 3000 मंदिरों की बात नहीं हो रही, सिर्फ 3 प्रमुख हिंदू स्थानों की बात हो रही है। और सबसे पहली चीज एक आपको बता दूं, ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है, ये 1980 के दशक से पहले ये आलमगीर मस्जिद के नाम से जानी जाती थी। ये आलमगीर मस्जिद थी, बाद में कालांतर में इसको ज्ञानवापी मस्जिद का नाम दिया। ज्ञान और वापी दोनों हिंदू शब्द हैं, इनका मस्जिद से कोई जुड़ाव है ही नहीं, इसका मुझे लगता है। और इस शब्द का जिक्र पुराणों में भी मिलता है, जिसका जिक्र साध्वी जी ने भी किया और यहाँ पर बीबी ओझा जी ने भी किया। मैंने इतिहास को लेकर सवाल पूछा था, आप उस पर कुछ कमेंट करना चाह रहे थे? नहीं, हमारा ये कहना है, देखिए इतिहास में तो 1194 में देखिए, 1700 ईस्वी में देखिए, और इससे जितने मुस्लिम स्कॉलर हैं वो भी सब सहमत हैं। और जहां तक 3000 मस्जिदों की बात आई, उस पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा है, बात चलती है, जरूर चर्चाएं होती हैं, और उससे कोई बहुत लेना देना किसी हिंदू समाज का नहीं है। लेकिन जो मूल हमारे आस्था का केंद्र है, जैसे देखिए अयोध्या राम जन्मभूमि, उसका निर्णय आया, हर मुसलमानों ने सहयोग भी किया, बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। तो मैं समझता हूं यदि ये ज्ञान वापी मस्जिद जैसा कह रहे थे, ज्ञान और वापी और साथ में मस्जिद, इन दोनों का कोई मेलजोल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वो हिंदुओं का स्थान है और मूल भगवान का स्थान वही है। इसलिए कि भगवान नंदी देखिए उधर ही देख रहे हैं, और हमेशा नंदी का जो मुख होता है शिवलिंग की तरफ होता है, तो निश्चित रूप से गर्भगृह की तरफ वही था मूल मंदिर, और वो बनना चाहिए और बनेगा भी, हम आशा करते हैं। और हमारे मुस्लिम बंधु भी इसमें पूर्ण सहयोग करेंगे, किसी भी तरह का विवाद नहीं होगा। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनुपम, ये कह रहा था कि ये सर्वे भी उसी प्रामाणिकता के लिए हो रहा है, जिससे यह सिद्ध हो जाए कि साक्ष्य हो जाए कोर्ट के पास में कि ये निश्चित रूप से हिंदू धर्म स्थान था, और इसको तोड़ करके मुस्लिम आक्रांताओं ने, औरंगजेब ने यहाँ पे मस्जिद बनाई। और अब इस सर्वे के बाद ये सिद्ध हो जाएगा, ये प्रामाणिक हो जाएगा कि निश्चित रूप से यह हिंदू स्थान रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओझा जी ने एक शब्द का जिक्र किया, मैं चाहूंगी कि अपने मेहमानों के पास मैं वो शब्द लेकर के जाऊं और जाने कि वो क्या सोच रहे हैं। ओझा जी ने एक बहुत बुनियादी प्रश्न उठाया कि ज्ञानवापी मस्जिद, ये दोनों शब्द एक साथ सही लग रहे हैं क्या आपको? ज्ञानवापी मस्जिद, ये तो बहुत अलग अलग अर्थ के शब्द हैं, ये दोनों साथ कब आ गए, कैसे हो गए? मैडम, इसमें कोई चर्चा नहीं है, हमारे कोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए। और ज्ञानवापी जो शब्द उन्होंने बताया है,
और ये ज्ञानचंद वापी कौन थी उनसे पूछ लीजिए, काफी पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं। ये दोनों लोग कौन थे, इनकी जानकारी हमारे साथी दे दे। लेकिन कोर्ट के फैसले तक का इंतजार करना चाहिए, कोर्ट का फैसला सबको मानना चाहिए। और ज्ञान वापी शब्द कैसे है, उसका क्यों आया, उस पर बारे में जब हमको बताएं। तो चर्चा यहाँ पर चल रही है ज्ञानवापी को लेकर। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने अपने तथ्य अपने अपने दावे रख रहे हैं, लेकिन मामला सब जुडिस है, इसीलिए बहुत सोच समझकर नाप तोल कर शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि अपनी राजनीतिक लाइन को बरकरार रखते हुए तथ्य भी ऐसे यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं कि कोई समाजवादी पार्टी अगर यहाँ पर हो तो वो चाहे किसी तबके को नाराज ना करना पड़े, भाजपा है वो सीधे तौर पर उसके साथ खड़ी है। चर्चा काशी के घाटों से इस वक्त यही चल रही है, गंगा की लहरों से इस वक्त यही चल रही है कि जिस ज्ञानवापी शब्द का जिक्र बार बार आ रहा है वो दरअसल है क्या, उसका असली स्वरूप क्या है, वो कितना पौराणिक है और ऐतिहासिक रूप से किसका दावा जो है वो ज्यादा मजबूत है। संजय जी, जिक्र यहाँ पर हुआ शब्द का कि ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी देखिए दो शब्द से बना है। ज्ञान मतलब ज्ञान, नॉलेज, जिसको ज्ञान कहते हैं आप, और वापी उस कुएं को कहते हैं। एक ऐसा कुआं था जिसको कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती के लिए जो है उस कूप को बनवाया था, और वहाँ से ज्ञान का प्रकाश जो है सारे विश्व में वैदिक ज्ञान, वैदिक संस्कृति का जो है प्रचार होता था, जो जिसको कहा जाता है कि ज्ञानवापी ये है। तो ये दो शब्द जो है ज्ञान और वापी से मिलकर बना है। और पूरे इस्लाम में आप उठा लीजिए, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, पूरे इस्लाम में अगर कहीं किसी हदीस में, किसी कुरान में, किसी इनके इतिहास में अगर कहीं ज्ञानवापी शब्द मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि हिंदू समाज जो है ये पीछे हट जाएगा, कह देगा। लेकिन इनके कहीं इतिहास में, लेकिन आपके तमाम पुराण पढ़े हैं, स्कंद पुराण उठाइए, शिव पुराण उठाइए, हर जगह ज्ञानवापी शब्द का जो है तमाम इतिहासकारों ने भी लिखा है कि यहाँ ज्ञानवापी शब्द जो है हिंदुओं का ही ये जो स्थल था जहाँ से ज्ञान प्रकाशित होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपना दावा स्पष्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर सवाल ये आया कि ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का कुआं। उन्होंने तो शंकर जी और पार्वती जी की कथा बताई, अब उसमें मस्जिद कब और कहाँ से जुड़ गई? मैडम, बात वो ना कही जाए जिसको हम सच ना कह सकें, बात वही कहनी चाहिए कि जिसको सच्चाई जिस पर नहीं हो। देखिए, ज्ञानवापी बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ एक मोहल्ले का नाम है, और चूंकि उस मोहल्ले में वो मस्जिद है इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद को कही जाती है। इससे ज्यादा एक इसमें कोई इतिहास नहीं है, ना इसके अंदर कोई पौराणिकता है। रह गई बात कि वापी जो है, अगर आप देखेंगे बहुत पीछे जाएंगे तो वो तो बुद्धिस्टों का नाम का वहाँ पर मंदिर हुआ करता था, उनकी वापी हुआ करती थी, उनका मदरसे हुए करते थे वहाँ पर, तो वो बहुत पीछे आप जाएंगे। तो सवाल इस बात का ये है कि हमें उसने पीछे जाने की जरूरत कहां से आ गई? जब 1991 का एक्ट बन गया तो हम उस एक्ट की बात करें ना करें? आप आस्था से चलाएंगे या कानून से चलाएंगे देश को, ये मुझे बता दीजिए। अगर आस्था से चलेगा तो देश नहीं चल पाएगा, कानून से देश चलेगा। तो आप कानून की बात क्यों नहीं करते? और फिर जब कोर्ट में मैटर है, और आज जो सर्वे हो रही है, जो सर्वे नाम आ रहा है, ये सर्वे नहीं हो रहा है। ये वकील साहब बैठे हैं, ये वीडियोग्राफी के लिए कहा गया, सर्वे नहीं है। और जिस तरीके से वीडियोग्राफी भी सर्वे का ही हिस्सा है। वो सर्वे एक अलग चीज है, आप वकील साहब जानते हैं, और वीडियोग्राफी एक अलग चीज है। अभी सिर्फ उसकी वीडियोग्राफी हो रही है। और सवाल है कि पहले कोर्ट ने बाहर के लिए कहा था, इसलिए अंदर के विरोध हुआ, और जब कोर्ट ने कह दिया कि नहीं अंदर भी होगा तो कोई विरोध नहीं हुआ। आज आराम से 2-3 दिन से वीडियोग्राफी हो रही है। जो तथ्य हैं वो सामने आएंगे, कोर्ट में पेश किए जाएंगे, कोर्ट उस पर निर्णय लेगी। ठीक है। आपने जो बातें रखी, आपने जो दलील दी, उस पर साध्वी जी कुछ कहना चाहते हैं। जी साध्वी जी। हाँ, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आस्था की बात, अनास्था की बात। अगर आपके पास आस्था नहीं होती तो कुरान क्यों बनता? मेरे पास आस्था नहीं होती तो गीता क्यों बनता? इस पर आस्था और विश्वास नहीं होता तो अदालत में इस